राम तुम्हें यह देश न भूले। यशोधरा की भूमिका की रागिनी राम, उनकी वैष्णव परंपरा में अवतरित अमिताभ एवं देश के प्रति अटूट प्रेम भावना से सराबोर मंगलाचरण में निबद्ध है। मंगलाचरण की सुउद्देश्यता अद्भुत अपूर्व है। राम तुम्हारे इसी धाम में नाम रूप गुण लीला लाभ, इसी देश में हमें जन्म दो, लो प्रणाम है नीरज नाभ। धन्य हमारा भूमि भार भी जिससे तुम अवतार धरो, भुक्ति मुक्ति मांगे क्या तुमसे, हमें भक्ति दो ओ अमिताभ। कवि को राम से इतना प्रेम है कि वे अपनी इच्छा व्यक्त करते हैं, राम तुम्हें यह देश न भूले, धाम धरा धन जाए भले ही, यह अपना उद्देश्य न भूले। निज भाषा निज भाव न भूले, निज भूषा निज वेश न भूले। प्रभु तुम्हें भी सिंधु पार से सीता का संदेश न भूले। राम को न भूलने का अर्थ है अपने देश से प्रेम, अपने धर्म से प्रेम, अपनी भाषा हिंदी एवं अपनी प्रादेशिक भाषाओं से प्रेम, अपनी संस्कृति से प्रेम, अपनी वेशभूषा से प्रेम, गैरों से प्रेम तथा अपनों के साथ अन्याय, उनकी अवहेलना, उनसे दूरी बनाए रखना न देशभक्ति है न राम से प्रेम। विदेशों से खदेड़े गए या आए मुसलमानों को नागरिकता दे देना, सब सुविधाएं मुहैया करना, दूसरी ओर 8-8, 10-10 या उससे भी अधिक वर्षों से अपने धर्म के प्रति आदर भाव के कारण किसी तरह भारत पहुँचे हुए अपने हिंदू परिवारों को न अभी तक नागरिकता देना, ना कोरोना से सुरक्षा हेतु उन्हें टीकाकरण की चिकित्सा देना, कहाँ की इंसानियत है। क्या राम भक्ति से हमने यही भेद भावना सीखी है? राम तो उपेक्षितों की सेवा के लिए राज्य का लोभ छोड़ वनवास स्वीकार कर लेते हैं। वे कहते हैं प्रस्थान वन की ओर या लोक मन की ओर, होकर न धन की ओर है राम जन की ओर। वे कहते हैं वन में रहने वाले या आदिवासी बहुजन रिक्ष और वानर सम बने हुए हैं। अपनी सेवा से मैं उन्हें आर्यत्व दूंगा। बहुजन वन में हैं बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। तुलसी भी कहते हैं प्रभु तरुतर कपि डार पर, ते किए आपु समान, तुलसी कहू न राम से, साहिब सील निधान। राम भक्त राष्ट्र कवि कहते हैं राम वही कि पतित पावन जो परम दया का धाम है, इस भव सागर से उद्धारक तारक जिसका नाम है। स्वतंत्र भारत में तो एक प्रदेशाध्यक्षा को राम के नाम से इतनी चिढ़ है कि वह राम का नाम लेने वालों से अपराधियों का सा व्यवहार करती और करवाती हैं। क्या राम विमुख को इस देश में रहने का अधिकार है? जब देश पराधीन था तब दद्दा के पद प्रार्थना में गवाए जाते थे, उनके पद मंदिरों में गाए जाते थे। कई पाठशालाओं में वे पद बड़ी श्रद्धा से गाए जाते थे। साकेत के अष्टम सर्ग में राम अपने अवतार का हेतु बताते हैं, संदेश यहाँ मैं नहीं स्वर्ग का लाया, इस भूतल को ही स्वर्ग बनाने आया। मैं आया उनके हेतु कि जो तापित हैं, जो विवश विकल बलहीन दीन शापित हैं। राम कहते हैं मैं आर्यों का आदर्श बताने आया, जन सम्मुख धन को तुच्छ जताने आया। मैं आया जिसमें बनी रहे मर्यादा, बच जाए प्रलय से मिटे न जीवन सादा। सुख देने आया दुख झेलने आया, मैं मनुष्यत्व का नाट्य खेलने आया। भव में
नव वैभव व्याप्त कराने आया, नर को ईश्वरता प्राप्त कराने आया। नर को नारायण बनाने के लिए ही भगवतावतार होता है। इसीलिए राष्ट्र कवि भारत भूमि को नमन करते हुए कहते हैं, धन्य भगवत भूमि भारतवर्ष है। जिस भारत भूमि में राम ने जन्म लिया है, उस भारत भूमि पर बलिहारी जाते हुए कविवर गा उठते हैं, मेरी मिट्टी मैं बलि जाऊं, तुझे पात्र में परिणत पाऊं। राष्ट्र कवि की देश को यह बहुत बड़ी देन है कि उन्होंने 3 पीढ़ियों को बाहरी टीम टाम फालतू खर्च करके शानो शौकत भरी जीवन पद्धति से ऊपर उठाए रखा, जैसा कि अज्ञे जी ने और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी कहा है। अपने एकमात्र पुत्र उर्मिला चरण को भी उन्होंने मृत्यु से पूर्व 3 बातों का ध्यान रखने को कहा। कभी ऐसे कपड़े मत पहनना कि सब में विशेष लगो, विशेषत्व की भावना से दूर रहकर सदा साधारण बनकर रहना है। नंबर 2, थोड़े में निर्वाह कर लेना, परंतु कभी किसी से ऋण नहीं लेना। नंबर 3, बाहरी टीम टाम फिजूल खर्ची से सदा दूर रहना। उनका देश को संदेश है, निज हेतु बरसता नहीं व्योम से पानी, हम हों समष्टि के लिए व्यष्टि बलिदानी। गांधी जी के संपर्क में आने से पहले उन्हें बीड़ी सिगरेट पीने का सरदार पटेल की भांति बहुत शौक था। उनके संपर्क में आने से दोनों की यह कुटेव ऐसी छूटी कि दोनों ने चरखा चलाना शुरू कर दिया। दोनों के हाथों में सिगार और सिगरेट के स्थान पर चरखा आ गया। दद्दा हर रोज़ 8-8 घंटे चरखा चलाते थे। सरदार पटेल जेल में भी चरखा खूब चलाते थे। वे जानते थे कि चरखे से ही स्वराज्य मिलेगा। देश प्रेमी तो दोनों थे ही। राष्ट्रपिता का कैसा हैरत अंगेज प्रभाव है। हमको अपना देश धर्म प्राणों से प्यारा। माँ भारती के मंदिर में देशभक्ति की यह रोम रोम को झंकृत करने वाली, ओजस्विनी रागिनी गुंजाने वाली राष्ट्र कवि की वाणी है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उनके संबंध में सत्य ही कहा है। आधुनिक काल में जिन साहित्य सेवियों ने जन साधारण में देशभक्ति की भावना उत्प्रेरित की है, उनमें कविवर मैथिली शरण गुप्त प्रमुख हैं। भारत भारती की रचना करके मैथिली शरण जी ने देश की जनता में राष्ट्रीयता की भावना भरी और इस राष्ट्रीय भावना तथा प्रेरणा को पाकर भारत के लोगों ने उन्हें राष्ट्र कवि कहना प्रारंभ किया। तब से वे राष्ट्र कवि कहलाए जाने लगे। देश के प्रति उनका जो प्रेम और जो भक्ति है, उनके हृदय में देश की प्राचीन संस्कृति के लिए जो गौरव है, वह उनकी रचनाओं में मुखरित हो उठा है। मैं आज के पावन दिवस पर राष्ट्र कवि को अभ्यंतराभ्यंतर से नमन करती हूँ।